हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के मैथ के टॉपिक, इसका नाम है पॉलिनोमियल। हम लोग इस वीडियो में पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पॉलिनोमियल का हम लोगों का ये है पार्ट 3, और इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे। हम लोगों ने पार्ट 1 में पढ़ा था कि पॉलिनोमियल के कुछ टर्म के बारे में। उसके बाद हम लोगों ने सेकेंड पार्ट में क्या पढ़ा था, हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, यानी हम लोग बोले तो फैक्टराइजेशन मेथड से। और इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे किसके मेथड से, हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से। यानी कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग कैसे बना सकते हैं लॉन्ग डिवीजन। हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्या करेंगे, आज हम लोग पॉलिनोमियल का डिवाइड हम लोग देखेंगे। यानी कि जो इसमें क्या था, हम लोग नॉर्मल जैसे डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को, जैसे कि हम लोग 5 को ऐसे 10 से करते हैं, तो हम लोग इसी तरीके से क्या करेंगे, हम लोग ऐसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे। लेकिन फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते थे, हम लोग फैक्टर निकालते थे उसका पहले, और उसके बाद हम लोग उसको क्या करते थे, डिवाइड करते थे। लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्ट ऐसे करके डिवाइड करेंगे। हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते, एग्जाम्पल कर उसको सॉल्व करते, ताकि हम लोग ऐसा अगर कोई भी हम लोग का क्वेश्चन है कि जो कि लॉन्ग डिवीजन मेथड में बनाना, तो हम लोग कैसे उसको बनाएंगे। तो हम लोगों ने एक पॉलिनोमियल जिसे लिया, जिसमें कि क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2 को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, x+1 से। यानी कि हम लोग लिखेंगे x+1 डिवाइडेड क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2। यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर है, यानी कि हम लोग एक्स को किससे मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और 1 को हम लोग क्या करेंगे, एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा एक्स 1x, यानी कि हम लोग 1 नहीं लिखते, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा क्या, 2x, और इधर आ जाएगा 2। तो यहाँ पर हम लोग का जो यहाँ पर साइन है, ये क्या है, प्लस में 2, यानी 2x किस में, प्लस में, तो यहाँ पर प्लस आएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, 2x को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करें, कि यहाँ पर जो x है वो, यानी कि x को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वो 2x हो जाएगा। यानी कि हम लोग उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2x आ जाएगा। और 1 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 आ जाएगा। यानी तो यहाँ ये भी कैंसिल हो जाएगा और 0 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा, x+2। और यही x+2 क्या आ जाएगा, इसका आंसर, या फिर बोले तो क्वेश्चन हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x+2, और रिमाइंडर हो जाएगा 0, क्योंकि रिमाइंडर यहाँ पर क्या है, लास्ट में 0 है। हम लोग को बस कुछ नहीं करना है, कि हम लोग को देखना चाहिए यहाँ पर जो x है उसको हम लोग कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो यहाँ पर जो भी नंबर है वो आ जाएगा। यानी जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर था, तो हम लोग x को x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने x लिखा, और उसके बाद हम लोगों ने 1 को भी x से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा। और फिर यहाँ पर इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, इधर 2x, इधर 2 हम लोग का उतर जाएगा। तो यहाँ पर क्या गया, ये 2x जो है कितना हम लोग x को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा। तो 2 से करेंगे तो 2x हो जाएगा, और 1 को हम लोग 2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों, ये दोनों कैंसिल हो गया, और ये दोनों क्या आ गया, 2 में से 2 गया, यानी कि यहाँ पर क्या आ गया, 0, यानी कि रिमाइंडर 0 आ गया, और क्वेश्चन आ गया x+2। हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका क्या है, y² + 12y + 35/y+7। यानी कि हम लोग y² + 12y + 35 को हम लोग y+7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम लोग y+7 हम लोग डिवाइड करेंगे, किसको, y² + 12y + 35 को। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, y को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि y² आ जाएगा। तो सेम उसी के तरह यहाँ पर हम लोग y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, y² आ जाएगा। प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7y हो जाएगा। जब हम लोग 7 को और y को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7y आ जाएगा। यहाँ पर बच गया 5y प्लस में 35, ये क्योंकि ये क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग प्लस, यहाँ पर क्या है, 5 प्लस में है, यानी कि यहाँ पर भी क्या आएगा, प्लस आएगा। तो 5y हम लोग किससे, y से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, तो 5y यहाँ पर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5y आ जाएगा। और प्लस 7 को 5 से करेंगे तो 35 आ जाएगा। यहाँ पर 0 और ये कट जाएगा, यानी कि इसका जो आंसर आ गया, आंसर क्या आ गया, y+5, यानी कि इसका आंसर y+5 आ गया। अब हम लोग इसको फैक्टराइजेशन मेथड से भी बनाते हैं, और इसको हम लोग आंसर चेक करते हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करेंगे, y² + 12y + 35 y + 7।
तो हम लोग ऊपर वाले को फैक्टराइज करेंगे तो क्या आ जाएगा, वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 7y प्लस 35 बाई वाई प्लस 7। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे तो आ जाएगा y इंटू 5 प्लस वाई इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा वाई प्लस 5, यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस 7 इंटू वाई प्लस 5। तो यहाँ पर आ जाएगा y प्लस 5 बाय यहाँ पर क्या आ जाएगा y प्लस 5 इंटू वाई प्लस 7 बाय वाई प्लस 7। तो ये जो y प्लस 7 और ये y प्लस 7 ये क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा y प्लस 5। आंसर क्या आ जाएगा, y प्लस 5। तो यहाँ पर जो ये y प्लस 5 आया है, यहाँ पर भी हम लोग का y प्लस 5 ही आया था, यानी कि यहाँ पर हम लोग का क्या है, दोनों से हम लोग बना सकते हैं और हम लोग का आंसर भी क्या आएगा, सेम आएगा दोनों से। अगर हम लोग का आंसर सही रहेगा तो हम लोग का क्या आएगा, दोनों में सेम आंसर आएगा। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने इससे भी डिवाइड किया तो हम लोग का क्या आया, y प्लस 5 आया। हम लोगों ने फैक्टराइजेशन मेथड से भी कहते क्या आ गया, y प्लस 5 ही आ गया। यानी कि हम लोग दोनों में से किसी से भी बनाए तो हम लोग को क्या आएगा, सेम आंसर आएगा। लेकिन हम लोग को बस इतना ध्यान देना है कि क्वेश्चन में हम लोग को कौन सा प्रोसेस दिया गया है। और हम लोग को लॉन्ग डिवीजन दिया रहेगा तो इससे बनाएंगे, और हम लोग को फैक्टराइजेशन दिया रहेगा तो इससे बनाएंगे। हम लोग का जो जिस तरीका से दिया रहेगा उस तरीका से बनाएंगे, हम लोग का आंसर क्या आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। दोनों में हम लोग बनाएंगे आंसर सेम आएगा। तो हम लोग इसको चेक कैसे करेंगे, इसको हम लोग कर सकते हैं y प्लस 5, यहाँ पर क्या आता है, जो क्वेश्चन होता है इनटू डिवाइजर, यानी कि जो हम लोग का y प्लस 7 और y प्लस 5 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे और जीरो के ऐड कर देंगे, यानी कि यहाँ पर जीरो का वैल्यू कुछ नहीं है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, हम लोग अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हम लोग का ये अगर आ गया यानी कि हमारा क्या आंसर सही है। और हम लोग का आ भी जाएगा, क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 7 क्या आ जाएगा, 7y प्लस में क्या आ जाएगा 5y प्लस 35 क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस 35। यानी कि हम लोग का ये क्या आ गया, डिवाइजर सॉरी डिविडेंड क्या आ गया, सेम आ गया। यानी कि हमारा आंसर भी क्या है, सेम है बिल्कुल। तो हम लोग इसी तरीका से बना सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को। तो समझ आ गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट के लिए। बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।